साथियों नमस्कार, मैं राकेश कुमार अग्रवाल कह के रहेंगे कि एक नए एपिसोड में फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। साथियों, मैं चर्चा कर रहा था कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है। लाखों की संख्या में मौत हो चुकी है और कई लाख अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं जिनका उपचार चल रहा है। मैंने ये भी कहा कि हो सकता है 6.5 महीने में इस बीमारी से, इस महामारी से निजात मिल जाए। लेकिन 2 महामारियां ऐसी हैं जिससे आज भी पूरी दुनिया जूझ रही है। एक महामारी की मैंने चर्चा की थी आपसे, कामचोरी। आज मैं दूसरी महामारी की आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन फिर भी बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और साथियों, वो दूसरी महामारी है हरामखोरी। जी हाँ, हरामखोरी, गलत तरीके से पैसा कमाना, एन केन प्रकार पैसा कमाना, हलाल की नहीं हराम की कमाई। ये दूसरी बड़ी महामारी है और ये महामारी केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहता है, हर कोई एन केन प्रकार में पैसा कमाना चाहता है और इस कमाई के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। साथियों, एक दौर था जब कहा जाता था कि धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो सब गया। आज उल्टा हो गया है। आज चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो सब गया। और इस धन की होड़ में पूरी दुनिया लगी हुई है। जल्दी से जल्दी लोग अंबानी, टाटा, बिरला बनना चाहते हैं और इसके लिए कोई नियम, कोई नीति, कोई नैतिकता, कोई बात नहीं हो रही है। पेरेंट्स को मालूम है, एक पिता को मालूम है कि मेरा बेटा ये नौकरी करता है, उसकी कमाई इतनी है। इसके बावजूद भी वो देखता है कि किस तरह से एक पिता को अपने बेटे के बारे में मालूम है, एक पत्नी को अपने पति की कमाई के बारे में मालूम है, एक भाई को अपने भाई की कमाई के बारे में मालूम है कि वाकई इनकी ओरिजिनल तनख्वाह क्या है और इनके ऐशो आराम, इनके उपभोग कैसे हैं। उनको ये भी मालूम है कि इनकी कोई लॉटरी नहीं निकली है, उनको ये भी मालूम है कि कोई इनको गड़ा हुआ धन नहीं निकला है। इसके बावजूद भी ये अकूत संपत्ति कहाँ से आ रही है? ना कभी पिता सवाल करता, ना कभी पत्नी सवाल करती, ना कभी भाई सवाल करता है। और आखिरकार ये धन लोलुपता, ये धन की पिपासा हमें उन गलत कामों को करने के लिए प्रेरित कर रही है जिनके लिए हमारा ज़मीर हमें इजाज़त नहीं देना चाहिए। और ये हराम की कमाई आज होड़ मची हुई है। और इस होड़ के चक्कर में साथियों, अगर हम बात करें घटतौली, मिलावट, हम वो सब काम कर रहे हैं। सड़कें खा रहे हैं, हम पुल खा रहे हैं, हमने नदियों को बेच खाया है, हमने जंगल उजाड़ दिए हैं, हम पहाड़ खा गए हैं, हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया है। क्योंकि हम चाहते हैं कि कैसे पैसा आए, हाय पैसा आए, हाय पैसा आए। साथियों, अगर मैं बात करूं आपसे भ्रष्टाचार के मामले में, तो 2014 में दुनिया के जो 100 सबसे भ्रष्ट देश थे उनमें 38वें नंबर पर हमारा हिंदुस्तान था। अभी 2019 में दुनिया की जानी मानी फोर्ब्स पत्रिका, बिजनेस मैगजीन ने जो सर्वेक्षण किया है, वो सर्वेक्षण हमें डराता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे भ्रष्ट देश भारत है। यहाँ चाहे कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो या कोई छोटे से छोटा काम कराना हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो या कोई जन उपयोगी सेवाएं हो, हर काम में पैसा लगता है। सोचिए साथियों, सरकार, संस्थाएं सैलरी देती हैं, तनख्वाहें देती हैं, उनकी योग्यता के मुताबिक उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके बाद भी हम अनर्गल कमाई के लिए दीवाने हुए हैं, पागल हुए हैं और हम रुक नहीं रहे हैं। एक किस्सा याद दिलाता हूँ साथियों आपको, वाल्मीकि का। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि महर्षि बनने के पहले वो एक राहजनी किया करते थे, लोगों को लूटा करते थे। एक बार का किस्सा आपको मालूम होगा, जब उन्होंने कुछ साधुओं को लूटा, रायजनी की, उनसे पैसा जो भी उनके पास था। और उन साधुओं ने जब उनसे एक सवाल किया कि आप किसके लिए ये कर रहे हैं, तब उनका कहना था अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका आप भागी, इसकी जो पाप है, इसका जो दंड है, वो कौन भुगतेगा? तो उन्होंने कहा जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वो भी भुगतेंगे। उन्होंने कहा अच्छा काम करिए, आप घर जाइए और उनसे पूछ के आइए। बोले आप भाग जाओगे? उन्होंने कहा मैं नहीं भागेंगे, हम यहीं रहेंगे। तो उन साधुओं को पेड़ से बांध के घर गए
और जब घर में जाके उन्होंने पूछा कि हम जो लूट कर रहे हैं, हम जो डकैती डाल रहे हैं, हम जो रायधनी कर रहे हैं, इसका जो पाप मुझे लगेगा उसकी हिस्सेदारी क्या आप करेंगे? तो उन्होंने कहा वाह, आप लूट रहे हो तो आपको पाप लगेगा, हमें क्यों लगेगा? तब वाल्मीकि की आंखें खुली थी। हजारों साल पुराना यह किस्सा आज भी फिजा में है, लेकिन वाल्मीकि तो आंखें खुल गई, लेकिन जो और दूसरे वाल्मीकि हैं वो लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। साथियों, 3-4 दशक पहले तक हम लोग कहते थे कि हमारा देश कृषि प्रधान है, कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख समान। इतना ऊंचा दर्जा था खेती को, सर्वोत्तम माना गया था खेती को। आज हालात क्या है? कोई खेती नहीं करना चाहता है, सब क्या करना चाहते हैं? नौकरी करना चाहते हैं, और वो भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये गारंटी है काम चोरी की भी और हरामखोरी की, क्योंकि अगर हम सरकारी नौकरी करेंगे तो दोनों सुविधाएं हमें मिलेंगी, साथ में यूनियन होती है, इसलिए कोई हमारा बाल बांका भी नहीं करेगा और हमारी लाठी खुल जाएगी। आज उल्टी कहावत हो गई है साथियों, उत्तम नौकरी मध्यम बान अधम खेती नीच समान। सोचिए, आज खेती करने वाले का समाज में कोई स्टेटस नहीं है। एक घर में अगर 4 भाई हैं, उनमें से एक भाई खेती करता है तो उसका सोशल स्टेटस भी नहीं है, उसका फैमिली में भी स्टेटस नहीं है, फैमिली के लोग भी उसको तवज्जो नहीं देते हैं, उसकी बात को मानते नहीं है, सुनते नहीं है। क्यों? क्योंकि खेती और किसानी आज हमारी 2 दर्जे पे चली गई है। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण साथियों ये भी है कि जिनके पास खेती है वो खेती नहीं कर रहे हैं, और जिनके पास जमीन नहीं है वो खेती कर रहे हैं। तो दरअसल खेती भी कौन कर रहा है? मजदूर कर रहे हैं। और यही हाल है आज कि हमारी खेती भी बुरी इस हाल में है, और खेती से जुड़ी किसानी से जुड़े लोगों का स्टेटस भी खत्म हो रहा है। साथियों, अगर हम बहुत पुराने दौर की बात करें तो वो जमाना था मसल पावर का, कहते थे कि इसकी भुजाओं में कितनी ताकत है। आज ये जमाना है मनी पावर का, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और सब लोग इस रुपया के चक्कर में उलझे हुए हैं, खोए हुए हैं। इसलिए नैतिकता को तार तार कर दिया गया है, और ये बहुत बड़ा रोग है जो लगातार फैलता जा रहा है। हर कोई इसकी चपेट में है। साथियों, हाल ये हो रहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के बजाय सोसा की तरह बढ़ता जा रहा है। हरामखोरी की ये आदत हमारी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। कोई अपनी काम में लापरवाही कर रहा है तो कोई काम कर रहा है तो उसके बदले में पैसे की मांग करता है। और इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट साथियों मालूम है क्या हुआ है? कि जब गलत तरीके का पैसा आया है तो हम सबकी जीवन शैली बदल गई है। इस लाइफस्टाइल ने हमें बहुत सारे रोग दे दिए हैं। आज सोचिए, जिनके पास पैसा आया है, जिनकी तिजोरियां भरी हुई हैं, वो डायबिटीज़ के शिकार हुए हैं। घर में फ्रिज में मिठाइयाँ रखी हुई हैं, लेकिन जुबान पर लगाम लग गई है, मिठाइयाँ नहीं खा पा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो डायबिटीज़ का शिकार है। जिनके पास पैसा है, जो घी खरीद के खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल ने खाने से जुबान पे लगाम लगा रखी है। जिनके पास पैसा है वो बीपी का शिकार हो गए हैं, वो तेल मसाले नहीं खा पा रहे हैं, उबली हुई सब्जियां खा पा रहे हैं, वो तीखा मसाला नहीं खा पा रहे हैं, ऐसा भोजन नहीं कर पा रहे हैं जिसको करने की उनकी बहुत सारी इच्छा है, उबली हुई सब्जियां खा रहे हैं। और ऐसा साथियों क्यों हो रहा है? ज़्यादा नमक नहीं खा पा रहे हैं, चटपटा नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जीवन शैली जिनके कारण आप अपनी ज़िंदगी को दुश्वार बनाते जा रहे हैं। हमें जानना है, हमें समझना है कि आप जितनी टेंशन ले रहे हैं इन सब चीज़ों को मैनेज करने में, वो कहीं ना कहीं आपकी इन गलत आदतों के कारण आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन गई है। क्योंकि आपको रातों को नींद नहीं आती है, और इसके कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके आपका पूरा तंत्र का तंत्र गड़बड़ा रहा है, और हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमारी जुबान पे ताला लगा है। हमारे शरीर के अंग हमारा उन चीज़ों को खाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए साथियों, ये बार बार सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। अगर गांधी 2 रोटी और लंगोटी में महापुरुष बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं, तो फिर आखिर हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम आखिर ये अकूत संपत्ति किसके लिए कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मुगलिया सल्तनत ज़्यादा बेहतर थी। अगर वो आज ताजमहल दे गए तो इतने सालों बाद भी लोग उसको देखने जा रहे हैं। लाल किला है, कुतुब मीनार है, लोग देखने जा रहे हैं। आज जो पैसा जमा किया जा रहा है कहाँ जा रहा है?
स्विस बैंक में, मालूम नहीं वापस आएगा भी या नहीं आएगा, कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है। हमारे समाज में जब कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और इसके बाद भी ये संचय की होड़ कैसे? सोचने का समय है, विचारने का समय है। अगर हमने सोचा नहीं, विचारा नहीं, तो वक्त बहुत आगे निकल। याद करिए, एक फिल्म का गाना था साथियों, पैसा बोलता है, और मुझे लगता है ये गलत बात नहीं है। वाकई आज समाज में पैसा बोल रहा है। अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग मारा था फिल्म दीवार में कि भाई तेरे पास क्या है? मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, तेरे पास क्या है? साथियों, आज ये स्टेटस का सवाल बन गया है। आज ये हर कोई ये बात कर रहा है, और इस होड़ में हम सब कुछ छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू है, इस पर चिंतन की ज़रूरत है, और इसके लिए किसी सरकारों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए अपने घर पे ही बैरियर लगाने की ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि 1.25 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। आज हमारे खर्चे कितने कम हो गए हैं। हमें नहीं लगता कि हम जितने भी ये खर्चे कर रहे हैं सोशल स्टेटस के लिए कर रहे हैं। कम ज़रूरतों में भी हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और ऐसा जीवन हम आगे भी जी सकते हैं। तो प्लीज़ इस स्टेटस को छोड़िए, उन गलत आदतों पर लगाम लगाइए, उन हरामखोरी की लतों पर लगाम लगाइए जिन लतों ने आपको और आपके परिवार का कबाड़ा कर रखा है। क्योंकि आप याद रखिए, ये गलत कमाई जो है वो 3 जगह जरूर जाती है। एक जगह है डॉक्टर, दूसरा जगह है वकील, और तीसरी जगह है प्रशासन। आप गलत पैसा कमाएंगे, एक बंटवारा होगा। इसको दिमाग में रखिए साथियों। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कोई इन बातों को नहीं कहेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कह के रहूँगा। और इसलिए आज ये बात करने जा रहा हूँ कि प्लीज़, जिन घर परिवारों में इस तरह की अकूत संपत्ति आ रही है, जरूरी नहीं है कि जब इनकम टैक्स छापा मारे, जरूरी नहीं है जब CBI जांच करे तब हम इन सब चीज़ों का खुलासा हो। प्लीज़ एक बैरियर आप खुद भी लगाइए, खुद भी सोचिए, क्या वाकई इतने संचय की ज़रूरत है? कितनी कम ज़रूरतों में कितना अच्छा जीवन चल रहा है, और ये जीवन आगे भी चल सकता है। तो प्लीज़ सोचिए, विचारिए। हो सकता है आज का वीडियो मैं नहीं जानता आपको पसंद आया या नहीं आया, लेकिन बात थी कहने की तो कहा है मैंने। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ना पसंद आए तब भी एक बार विचार करिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलिए। कह के रहेंगे मैं कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ, मैं राकेश कुमार। नमस्ते, थैंक यू।